कैसे हो आप लोग। आज मैं एक ऐसे ब्रीड के बारे में बात करने वाला हूँ। वो ब्रीड अपने बच्चों से कम दूसरों के बच्चों पे ज्यादा ध्यान रखती है और ये ब्रीड अपने साल में हजारों सालों से रह रही है, तभी भी इनमें 1% का भी बदलाव नहीं आया। और हम इसे ब्रीड को हिंद भाषा में कहते हैं रिश्तेदार। तेरा प्यार 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 हुक्का मार। और वो लोगों से कोई मिलना ही नहीं चाहता, तभी भी मजबूरी है। और वो लोग इतना घटिया जोक मारते हैं ना, उससे तो इंसानियत से भरोसा ही उड़ जाता है। तभी भी दांत फाड़ के हंसते हैं जोक पर। तभी भी अंदर से कितने भी चीखे निकले, अंदर दबा के रखना पड़ता है। और वो वही लोग हैं जो अपना एक पिछवाड़ा उठाकर प्लास्टिक फाड़ने जैसी पाद मारते हैं। और इसके बाद जो एक मेक के मुंह को देखते हैं ना, ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर तुम गलती से भी हंस दो ना, हा 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 हा, तो भाई इसके बाद तो मजे आ जाते हैं। लेकिन आज हम ऐसी कुछ चीजें लपेटने वाले हैं ना, तो चलो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। और ऐसे बुरे वक्त की शुरुआत कैसे होती है, जब रिश्तेदार तुम्हारे बाप के सामने बैठे होते हैं। तुम तुम्हारे गुफा के अंदर आराम से गाना सुन रहे होंगे, जैसे कि ए रूपाली पकड़ मेरी डाली बनाऊंगा तुझको रानी। और इसके बाद एकदम से आवाज आती है, बेटा तेजस, ओ बेटा तेजस। और ये आवाज सुनने के बाद तुम्हारे कान तुरंत खड़े हो जाते हैं और सोचते हो, अरे ये आवाज तो हमारे पापा की है। और तुम उठ के वहां जाते हो जहाँ से आवाज आती है। हाँ जी पापा। बेटा पहचानो कौन है जिनसे तुम कभी नहीं मिले हो। और जैसे ही तुम्हारी नजर उनके तरफ जाती है, वो तुमको ऐसे देखते हैं जैसे 2500 सदी में डायनासोर का बच्चा देख लिया हो। फिर इनके मुंह से 4 जादुई शब्द निकलते हैं। बेटा कितना बड़ा हो गया है। अबे चल हट। और तुमको क्या है, मेरा क्या बड़ा हो रहा, क्या लंबा हो रहा। और ऐसी नाकाम कोशिश मत करो पर्सनल होने की। और मैं क्या पौधा हूँ जो 2-3 साल के बाद बड़ा हो गया है कितना। और इसके बाद तुम्हारे पिताजी कहते हैं, बेटा अंकल के पैर छुओ। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर जब भी मैं मेरे पैर छूने दौड़ता हूँ और जब मेरा 1 सेंटीमीटर दूर रहता है पैर छूने से, तभी दोनों हाथ पकड़ के ऊपर खींचेंगे, बोले बस बस बेटा रहने दे। खैर जान दो, मुझे इससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैं उठता हूँ और पप्पा के तरफ देखता हूँ ना, तो पप्पा क्या बोलते हैं, बेटा पैर छुओ। अरे अरे बेटा रहने दो। पैर छुओ। नहीं बेटा। छुओ। नहीं बेटा। और ये दोनों मुझसे क्या करवाना चाहते हैं मुझे कुछ पता नहीं। इस वक्त पर मुझे इतना ही सोचता है कि भाई धरती में समाकर जान दे दूं। और चलो ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। भी रूप बदलते हैं। अब अंकल का शुरू हो जाता है सवाल और जवाब। बोले Q&A। बेटा कौन से स्टैंडर्ड में हो, लाइफ में क्या चल रहा है, बड़े होके क्या बनोगे, मेलोडी चॉकलेट इतनी चॉकलेटी क्यों होती है, कभी ऑनलाइन होटल बुक करा है क्या, गर्लफ्रेंड है क्या, नहीं तो कोई फीमेल फ्रेंड है क्या। और जैसे ही गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बातें शुरू हो गई ना, तो भाई ये तुम्हारे लिए खतरा है, वहां से जल्दी भाग जाओ। और आपने उससे पहले पढ़ाई के बारे में बात कर दिया, तो उनको लगेगा आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है और आपसे खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछेंगे। और जो सवाल पूछेंगे ना, वो 10वीं के स्टूडेंट का पूछेंगे। बेटा 7 का टेबल आता है तुम्हें। और अगर आपने हाँ बोल दिया तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, और समझो नहीं भी बोला तो तभी भी बेइज्जती होना ही है। और उस समय में तुम्हारी हार हो चुकी है, अभी तो तुम बस मर सकते हो। और तुम जो भी जवाब दोगे ना, वो आंखों में आंखें डाल के देना, नहीं तो वो दुष्ट प्राणी की कहानी शुरू हो जाएंगी। बेटा हम जब तुम्हारी उम्र के थे ना, तब झाड़ पर पानी छिड़कते थे, पूरी 7 की टेबल बोलते थे। 7 1 7। आप भी बोलिए भाई साहब। 7 1 7, 7 2 14। Come on everybody। 7 3 21, 7 4 28। वाह 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 भाई साहब, क्या महफिल जमियान। अब आते हैं 10 साल बाद। वैसे बेटा तुम काम क्या करते हो। फिर तुम अपनी परफेक्ट बात बोलते हो जॉब के ऊपर, और जो उनके सर के ऊपर से जाता है ना, वो बोलते नहीं है, बस बोलते
वाह वाह, क्या बात है बेटा, क्या जॉब है तुम्हारी। वैसे 10 साल पहले याद है मैंने 7 की टेबल सुनाई थी, याद है कि भूल गए। 7 1 7 7 2 क्या बेटा सुनाई नहीं दे रहा है। 7 1 7 7 2 14। वाह वाह, क्या बात है बेटा। 7 3 21 7 4 28। और रिश्तेदारों को बच्चों का टैलेंट देखने में क्या ही मजा आता है। बेटा नाच के बताओ जरा। हट, नाचने को क्या कोठे में आए हो क्या तुम? जरा नहीं तो लैप डांस ले लो ना 50 रुपए घंटे के हिसाब से। नहीं तो उनको बस तुम्हारा कार्टून खींचना होता है, जैसे शर्म को वो बेच के खा के आए हैं ना वो लोग। अगर तुमको गाना आता है तो नाच के बताओ, और समझो तुमको नाचना आता है तो गा के बताओ, समझो दोनों भी नहीं आता तो गाते गाते नाचो। साला बहन चोद, ये क्या बकचोदी है। और बात यही तो खत्म नहीं होती, अब तुम्हारा इतना गरीब से गरीब और घटिया टैलेंट देखेंगे ना। जैसे तुम्हें कराटे आते हैं, ये लो टकिया मार के बताओ। नहीं तो तुम्हें दौड़ना आता है, मैं 10 तक गिनता, जरा चक्कर मार के बताओ सोसाइटी का। और समझो तुम्हारे पास कौन सा भी टैलेंट नहीं है ना, तो तुमको बोलेंगे हाथ के ऊपर चल के बताओ। अरे भाई साहब हाथ पे क्यों चलूं? और उसके बाद उसके पीछे गाना लगाएंगे, चलिए छैया छैया छैया, चलिए छैया छैया छैया। और एक रिश्तेदार ऐसा होता है ना, उनका बेटा कुछ भी करेगा, उनको कुत्ता फर्क नहीं पड़ता कि उनका बेटा कुछ भी करे, तभी भी दूसरे के पूछेंगे, हाँ हाँ भाई साहब आपका बच्चा नहीं दिखाई दे रहा, किधर गया वो? अरे भाई साहब वो चांद पे गया है, एस्ट्रोनॉट है ना वो। भाई साहब क्या बातें कर रहे हो? अरे नहीं नहीं भाई साहब, नासा वालों ने भेजा है ना चांद पर। ओ अच्छा अच्छा। पापा नाटक वालों ने मुझको निकाल लिया, मुझे एक्टर बनना है। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जाओ वहां से वापस चांद पर। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बहुत ही बड़ी होने वाली है तो इसलिए आज यही रोक लेंगे। आज का हम लाइक टारगेट बनाने वाले हैं 50 करोड़ के ऊपर, तो 50 करोड़ लाइक कर दो बस। और नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करो, उस पे हाथ पे चलो, क्या इससे गाना गलाओ, मुझे बस सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है फिर बाय। पीयूष इनके हाथ से लगा कुछ।